नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया परिवार के एक नए मामले को लेकर। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखकर आगे के लिए रखता है, जिससे कि उसे आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न हो सके। ऐसे में लोग भविष्य का ख्याल रखते हुए कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसमें कि वो निवेश करते हैं। बिहार समेत पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के ऊपर इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी कंपनी की तरफ से पैसे नहीं देने को लेकर मामला सामने आया था। कंपनी की तरफ से यह दलील दी जाने लगी कि आप दूसरी स्कीम में पैसे का निवेश कर दीजिए, और सीधे तौर पर निवेशकों के हाथों में पैसे देने के लिए कंपनी तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में निवेशक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे। ऐसा ही एक मामला बिहार के गोपालगंज से सामने आया है, जिसमें गोपालगंज जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए सहारा इंडिया की सासा मूसा शाखा के शाखा प्रबंधक तथा सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक को एकल या फिर संयुक्त रूप से जमा 5,81,500 रुपये का भुगतान करने की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग ने कहा कि उपभोक्ता के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 12,000 रुपये और मुकदमा में हुए खर्च के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। तो चलिए अब इस पूरे मामले को हम आगे विस्तार से समझते हैं। यह पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र का है, जहां सासा मूसा गांव के रहने वाले मोहम्मद सलीम ने सहारा कंपनी के सहारा ए सेलेक्ट योजना के तहत 50-50 हज़ार रुपये के 10 फिक्स 18 महीने के लिए जमा किया था। उन्होंने यह पूरी राशि 15 मार्च 2019 तक जमा कर दिया। इनके प्रीमियम का यानी कि पूरी मैच्योरिटी जब समाप्त हो गई तो कंपनी को 5,81,500 रुपये भुगतान करने थे, लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर दिया। वाद दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले को लेकर सहारा इंडिया की तरफ से अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम ने सोसाइटी के नियम कानून को पढ़ने के बाद सोसाइटी की सदस्यता ली थी। वो सोसाइटी के सदस्य थे, इसलिए उन्हें अधिकार नहीं है कि वे कंपनी के खिलाफ जाकर दावा कर सकते हैं। हालांकि सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष ने यानी कि जनार्दन त्रिपाठी ने बताया कि निवेशक का 5,81,500 रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 12,000 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर इसी तरह के कई मामले पटना हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, जिसमें सहारा की तरफ से यह कहा गया है कि अगर सेबी की तरफ से पैसे दिए जाते हैं तो हम अपने उपभोक्ताओं को पैसा लौटा देंगे। ऐसे में अब देखना है कि पटना हाई कोर्ट और सेबी के बीच में निवेशकों का पैसा कब मिल पाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।